everyone and welcome to Shikshak IAS JKAS. How are you all doing? I hope you all are doing good. Those who are new to the channel, do not forget to like, share and subscribe. And abhi jo lecture series chal rahi hai, they are going on concepts. Meaning in the last lecture we talked about the Chauri Chaura incident. Why? Because it was in news. उसको हाल ही में जो है आपके 100 years complete हुए हैं उस इंसिडेंट को, तो हमने उसके थोड़े बारे में किया कि क्यों हुआ, कैसे हुआ एंड उसके सब के सब जो वेयर अबाउट्स थे वो किए हमने. आज का जो लेक्चर है दैट इज़ ऑन कोणार्क सन टेम्पल. सो इट इज़ ऑन बेसिकली कोणार्क सन टेम्पल. अब वाई इज़ इट इन न्यूज़? इट वॉज इन न्यूज़ बिकॉज जो कोणार्क है दैट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट मॉडल टाउन. सो वॉट इज़ इट गोइंग टू बी? इट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट मॉडल टाउन इन ओडिशा, क्योंकि आपको पता होगा कोणार्क सन टेम्पल ओडिशा में ही है, विच इज़ गोइंग टू शिफ्ट फ्रॉम grid dependency to green energy. वेरी इंपॉर्टेंटली, ग्रिड डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है? जिस तरीके से आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जिन प्रिमिटिव तरीक़ों से, प्रिमिटिव मतलब कि जो एक्चुअल तरीके होते हैं उन तरीक़ों से जो आपका ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी, अब वैसे नहीं होगी. अब उसको शिफ्ट करने की बात हो रही है ऑन ग्रीन एनर्जी. ग्रीन एनर्जी का मतलब है renewable source of energy, which can be sun, which can be wind, which can be tide, which can be anything. So these are basically the sources of renewable energy. और अब बात हो रही है कि ये जो मॉडल टाउन है कोणार्क का, which is in Odisha, it is going to shift from grid dependency to green dependency. Now basically इसके बारे में 2020 में ही बात हो चुकी थी कि हम कुछ ऐसा जो है वो करने वाले हैं. ओडिशा गवर्नमेंट ने कहा था, मतलब बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने एक स्कीम लॉन्च की थी नोन एज द सोलराइजेशन ऑफ कोणार्क सन टेम्पल एंड द कोणार्क टाउन ऑफ ओडिशा. और अब ये मार्च 2022 की न्यूज़ है कि फाइनली दिस इज़ गोइंग टू हैपन एंड इट इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट मॉडल टाउन इन ओडिशा टू गो फ्रॉम ग्रिड टू ग्रीन डिपेंडेंसी. नाउ अगर हम इसके बारे में बात करें अबाउट द पॉलिसी जो आपका सोलराइजेशन ऑफ कोणार्क सन टेम्पल था, अगर हम उसकी बात करें तो गवर्नमेंट ने मतलब जो स्टेट है, जो ओडिशा गवर्नमेंट है, उसने बेसिकली जो टारगेट सेट किया है वो सेट किया है 2715. जो मेगावाट ऑफ एनर्जी है वो कहाँ से डिराइव्ड होगा? इट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम द रेन्यूएबल सोर्स. और रेन्यूएबल सोर्स में क्या होता है? आपका सन भी आ सकता है, आपका विंड भी आ सकता है, आपका टाइडल भी आ सकता है. इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी फ्रॉम बायोमास, इट कैन बी फ्रॉम वेस्ट, इट कैन बी एनीथिंग, बट इट हैज़ टू बी रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. सिंस इट इज़ अ सन टेम्पल तो आप उससे थोड़ा सा याद रखिएगा कि इस 2750 मेगावाट में से जो आपका 2200 मेगावाट है दैट इज़ गोइंग टू बी सोलर. ठीक है, सो ये याद रखिएगा, क्योंकि केएस में सिंस हम लोग प्रीलिम्स 2022 को टारगेट कर रहे हैं तो आपको डायरेक्टली जो है वो स्टैटिक आंकड़े पूछे जाते हैं. सो 2750 मेगावाट जो है वो रेन्यूएबल से डिराइव होगा और इस 2750 में से 2200 जो होगा वो सोलर एनर्जी से ही डिराइव होने वाला है. नाउ ये तो आ गया आपका स्टैटिक का पार्ट, आई मीन करंट अफेयर का पार्ट. अब हम करेंगे कुछ स्टैटिक पॉइंट्स जो आपके कोणार्क सन टेम्पल से ज़रूरी हैं. ठीक है, नाउ सबसे पहले तो दिस इज़ हाउ द सोलर पैनल्स आर गोइंग टू लुक लाइक, और यहीं से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो जनरेशन होगा. ठीक है जी, दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू लुक लाइक. नाउ थोड़ा सा कोणार्क सन टेम्पल के बारे में बात कर देते हैं. सबसे पहले तो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ओडिशा वी हैव टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट terminology related to it, that is the golden triangle. What is it? It is the golden triangle. Now what is the golden triangle? golden triangle depict करता है 3 important जगहों के ओडिशा में, that is भुवनेश्वर, पुरी and कोणार्क. So पुरी, कोणार्क and भुवनेश्वर है वो 3 इम्पॉर्टेंट जगहों को डिपिक्ट करते हैं एंड दीज 3 टुगेदर आर नोन एज द गोल्डन ट्रायंगल. ठीक है जी, कोणार्क की बात करें सो कोणार्क सन टेम्पल जो है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लैक पगोड़ा. क्या बोलते हैं उसको? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लैक पगोड़ा. क्यों?
क्योंकि जो इसमें यूरोपियन सेलर्स के अकाउंट में कहा गया है कोणार्क सन टेम्पल को एज ब्लैक पगोडा, क्योंकि यहाँ के जो जिस तरीके के कहते हैं ना, जिस तरीके के जो ये पत्थर वगैरह यूज़ हुए हैं, दे आर हाईली डार्क इन कलर, सो इट इज़ बेसिकली उसी को ही दर्शाते हुए इसको ब्लैक पगोडा जो है वो कहा गया है। और जो आपका पुरी और कोणार्क है, उसमें से जो पुरी है दैट इज़ योर वाइट पगोडा, और बाकी के दोनों क्या हैं, दैट आर योर ब्लैक पगोडास। ठीक है, सो पुरी जो है वो आपका वाइट पगोडा है, और आपका कोणार्क जो है इट इज़ द ब्लैक पगोडा। ठीक है जी। नाउ डेडिकेटेड टू विच डाइटी, तो याद रखिएगा इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड सन। ऑब्वियसली डाइटी सन को ये डिपिक्टेड है। एक और चीज़, किसके द्वारा ये कंस्ट्रक्ट किया गया था? इट वॉज कंस्ट्रक्टेड अराउंड इन 1250 बाय नरसिम्हा देव सेकंड। ठीक है, सो नरसिम्हा देव सेकंड हु बिलोंग टू द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, उनके द्वारा जो है वो कोणार्क सन टेम्पल जो है वो बनाया गया था। और ये किसको डेडिकेटेड है? डेडिकेटेड टू ऑब्वियसली लॉर्ड सन। ठीक है जी। नाउ अनदर, ये जो आपका क्या कहते हैं कोणार्क सन टेम्पल है, वो बेसिकली इट इज़ ऑलरेडी अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इसको आपके 1984 में ऐड किया गया था इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो आप इसको भी याद रख सकते हैं कि इट इज़ द in 1984 it was designated as the UNESCO World Heritage Site. Importantly, कुछ और important चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा, now basically इसके जो important चीज़ें हैं ना, उसमें हम बात करेंगे इसके कुछ मैग्निफिसेंट चीज़ों के बारे में जो इसको स्पेशल बनाता है। सबसे पहले तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे कितने व्हील्स हैं? 24 व्हील्स हैं। बहुत जगहों पे आपको 12 व्हील्स भी दिखेंगे। वो 12 व्हील्स क्या हैं? वो 12 व्हील्स बेसिकली पेयर ऑफ व्हील्स हैं, और उन 12 को अगर हम देखेंगे तो वो 24 व्हील जो है वो बना देते हैं। ये जो 12 व्हील्स हैं ये क्या डिपिक्ट करते हैं? ये डिपिक्ट करते हैं बेसिकली द 12 मंथ्स। तो जो आपके साल में जो 12 महीने होते हैं ना, उनको डिपिक्ट करते हैं ये आपके 12 व्हील्स। इसी के साथ इसमें हर एक व्हील में इट हैज़ 8 स्पोक्स, और ये जो 8 स्पोक्स है वो बेसिकली डिपिक्ट करते हैं 8 चरण। कहते हैं ना कि 8 पहर होते हैं दिन के। सो 8 स्पोक्स ऑफ द डे को ये डिपिक्ट करते हैं। और इसी के ही साथ यहाँ पे 7 घोड़े हैं, मतलब बनाए गए हैं, और ये 7 हॉर्सेस डिपिक्ट करते हैं 7 डेज ऑफ द वीक। ठीक है, सो 24 व्हील्स हैं, मतलब कि 12 पेयर ऑफ व्हील्स हैं। दीज 12 पेयर ऑफ व्हील्स डिपिक्ट करते हैं द 12 मंथ्स। दीज 12 मंथ्स जो हैं उसमें आपके 7 घोड़े हैं, मतलब और यहाँ पे आर्किटेक्चर में आपके 7 घोड़े हैं, और ये 7 घोड़े डिपिक्ट करते हैं 7 डेज ऑफ द वीक। एंड दीज जो आपके व्हील्स हैं दे हैव 8 स्पोक्स। दीज स्पोक्स डिपिक्ट द 8 पहर ऑफ द डे। ठीक है जी। बहुत जगहों पे ना, हाँ, एक और चीज़ याद रखिएगा आप, दैट दिस कोणार्क सन टेम्पल इज़ नॉट ओनली इन न्यूज़ बिकॉज ऑफ द रेन्यूएबल ऑफ द सोलराइजेशन प्रोजेक्ट इन ओडिशा, बट ऑल्सो इट वॉज इन न्यूज़ क्योंकि हाल ही में इसके रेस्टोरेशन के बारे में भी बात हो रहा था। सो रेस्टोरेशन का मतलब हो गया कि इसको बेसिकली जो इसकी दीवारें थी वो बहुत अब डेंजर में आ गई, वल्नरेबल हो गई हैं, एंड एनी टाइम दे हैव, मतलब अब इतने कमज़ोर हो गए कि दे कैन फॉल ऑल्सो। सो इसीलिए जो आप हमारा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने इसकी रेस्टोरेशन के बारे में भी बात किया है। एक और चीज़ याद रखिएगा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज जगमोहन। ठीक है, सो बहुत किताबों में इसको एज जगमोहन कहा भी जाता है। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट योर कोणार्क सन टेम्पल, जिसमें हमने बात किया इसके आर्किटेक्चर के बारे में, हमने व्हील्स के बारे में बात किया, व्हील्स के जो 8 स्पोक्स हैं उनके बारे में देखो आप गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दीज 8 स्पोक्स दे एक्चुअली डिपिक्ट व्हाट? दे डिपिक्ट 8
पेयर ऑफ द डे. एंड हाउ मेनी व्हील्स आर देयर आर 24 व्हील्स और सिंपली 12 पेयर ऑफ व्हील्स. ठीक है जी. अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ब्लैक पगोडा भी कहते हैं. और एक और इसकी जो बड़ी इंटरेस्टिंग क्या कहते हैं इसके बारे में है वो ये है कि इसका कौन सा आर्किटेक्चरल स्टाइल है. तो इट इज़ द कलिंग आर्किटेक्चरल स्टाइल. ठीक है जी. सो आप इसको भी याद रख सकते हैं. एंड ऑफ कोर्स बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, तो आपको इतना भी याद रखना है कि सिंस द सन टेम्पल्स आर इन न्यू, सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द अदर सन टेम्पल्स, जैसे कि आपका मार्तंड सन टेम्पल है, आपका सूर्य पहर है, आपका मुदेरा सन टेम्पल है. सो आपको ये सब सन टेम्पल्स कौन कौन सी स्टेट में है आप उनको भी याद रखिए. ठीक है जी. एंड अनदर थिंग, अगर पूछा जाए कि इसके नियरेस्ट कौन सी वाटर बॉडी है, तो याद रखिएगा दैट इज़ योर चंद्रभागा. सॉरी, दैट इज़ योर चंद्रभागा. ठीक है जी. वो आपकी हिमाचल वाली नहीं है, ये साउथ वाली है. सो दैट इज़ ऑल्सो देयर विच इज़ द नियरेस्ट बीच आपके कोणार्क सन टेम्पल के. और ये वाली जो बीच है इसको हाल ही में जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन भी दिया गया था. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स डू नॉट फॉरगेट कि इसके जो हमने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो इसका गोल्डन ट्रायंगल है वो भी कौन कौन सी, जो 3 इंपॉर्टेंट टाउन्स है वो कौन कौन से हैं. ठीक है. सो थैंक यू सो मच गाइज. दिस वॉज ऑल फॉर टुडे एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड हमारे ऐप शिक्षक पे हमारे जो टेस्ट सीरीज़ हैं वो भी लॉन्च हो चुके हैं. दे आर गोइंग टू बी 12 टेस्ट, जिसमें से 8 सेक्शनल रहेंगे और 4 आपके फुल लेंथ सिलेबस टेस्ट रहेंगे. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप लोग हमारी ऐप जो है वो शिक्षक उसको डाउनलोड करें और वहाँ पे आप जो है ये टेस्ट सीरीज़ को अवेल कर सकते हैं. हमारा एक टेस्ट जो है वो ओपन फॉर ऑल है, आप उसको देखें एंड देन डिसाइड फॉर योर सेल्फ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.